हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए सीटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। एग्ज़ाम जनवरी में है, बहुत पास है और मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से तैयारी में लगे हुए हैं और आप यही आपकी कोशिश रहती है कि हमें और कितना क्वेश्चन मिल जाए और कितना हम पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें। तो ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होने वाला है जितना कि बाकी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसका लेवल पता चलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किप किए बिना आप एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का कौन सा माध्यम बनाया? विदेशी भाषा अंग्रेजी को, मातृभाषा को, बांग्ला भाषा को या हिंदुस्तानी भाषा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया। किसको बनाया? मातृभाषा को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? एमिल, कन्फेशंस, न्यू हेलोपिज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एमिल। रूसो के शिक्षण संबंधी विचार एमिल ऑन एजुकेशन पुस्तक में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? एमिल में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। क्योंकि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए क्योंकि गांधी जी शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। उनकी बुनियादी शिक्षा आदर्शवाद से प्रेरित थी क्योंकि गांधी जी शिक्षा को बाल केंद्रित निर्माण बनाना चाहते थे, या फिर उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के उद्देश्य जो निर्धारित किए वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है कि क्रेस्मर नॉट क्रिसमस, इनका नाम है क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तिगत वर्गीकरण छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर के द्वारा? तो इसका ऑप्शन है एथलेटिक्स, एस्थेटिक, पिकनिक्स, डिस्प्लास्टिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पिकनिक्स। देखिए, छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति जो है वो क्रेस्मर द्वारा, उनके द्वारा जो किए गए वर्गीकरण है उसमें इन्होंने छोटे, मोटे, चौड़े और गोल व्यक्ति को पिकनिक्स श्रेणी में रखा है। किसमें? पिकनिक्स श्रेणी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति है। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डॉल्टन पद्धति या ह्यूरिस्टिक्स पद्धति? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति। अगला प्रश्न है, बच्चे किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदन होते हैं? बच्चे किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं? बच्चे छोटी से बड़ी संख्या की क्रमिक गणना की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं, दृष्टि अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति संवेदी होते हैं, पशुओं के प्रति संवेदी होते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 ए एवं बी दोनों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही होगा ऑप्शन नंबर 4 ए एवं बी दोनों। बच्चे छोटी से बड़ी संख्या की क्रमिक गणना की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं और दृष्टि अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति भी संवेदी होते हैं। अगला प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना,
स्वानुभव द्वारा सीखना, व्यक्तित्व के निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। यही इसका उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। अगला प्रश्न है कि बालक के सामाजिकरण में सहायक कारक होते हैं। बालक के सामाजिकरण में सहायक कारक होते हैं सहानुभूति, ससूचन, तदात्मीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सहानुभूति, संसूचन और तादमितीकरण बालक के सामाजिकरण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक विकास की प्रक्रिया में सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या है? सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या है? बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक विकास की प्रक्रिया में सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या है? पक्षी को पहचानना, पशुओं को पहचानना, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान, या माँ के गुस्से होने को जानना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान। अगला प्रश्न है कि प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा की देन है। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा की देन है। आगमन, निगमन विधि, करके सीखना, योजना पद्धति, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा योजना पद्धति। नेक्स्ट है कि कोहलबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है? कोहलबर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है क्रमिक नैतिक विकास पर आधारित है, जो व्यक्ति के अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार उसको निर्णय लेने में मदद करता है। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंता के अनुसार था? पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंता के अनुसार था? मतलब किसने इस चीज को बोला है, किसने इस पे चिंता व्यक्त की? इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद। पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य भारतीय चिंतक स्वामी विवेकानंद के अनुसार था। किसके अनुसार था? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है कि स्प्रेंगर द्वारा व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्प्रेंगर द्वारा व्यक्ति को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 8, 6, 3। इसका आंसर हो जाएगा 6 में। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में बांटा गया है। किसके द्वारा? स्प्रेंगर के द्वारा। अगला है कि बालक के सामाजिकरण में विद्यालय का विशेष प्रभावी पक्ष होता है। बालक के सामाजिकरण में विद्यालय का विशेष प्रभावी पक्ष होता है खेलकूद की सुविधा, अनुकूल परिवेश, शाला भवन, शाला उपकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, अनुकूल परिवेश। बालक के सामाजिकरण में विद्यालय का अनुकूल परिवेश जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है कि टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभव केंद्रित। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने जिन 3 H के शिक्षा पर बल दिया था उसमें शामिल है। जो 3 H के शिक्षा पर बल दिया था उनमें शामिल है हृदय, मस्तिष्क, हाथ, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। 3 H यही है, हृदय हार्ट, मस्तिष्क हेड, हाथ हैंड। ये 3 H जो है वो गांधी जी ने उसको शामिल किया है किस चीज़ में? शिक्षा पर बल देने के लिए।
नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उपरोक्त सभी। पियाजे के अनुसार जो है ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। ये तीनों जो हैं उपरोक्त जो सभी हैं वो मानसिक विकास की अवस्थाएं हैं। 4 मानसिक अवस्थाएं हैं, मानसिक विकास की अवस्थाएं पियाजे ने दी हैं, जिनमें ये 3 नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और ये तीनों सही हैं। तो 4 नाम है इंद्रिय जनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। चौथा जो है वो क्या कौन सा है? चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं किसने दी हैं? पियाजे ने। अगला प्रश्न है कि कक्षा नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। कक्षा नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ तकनीक क्या है? प्रभुत्ववादी उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के लिए उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। ये जो है सर्वश्रेष्ठ तकनीक है कक्षा नियंत्रण के लिए। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कार्यक्रम अपनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? 1986 में। तो प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को लाया था, अपनाया था। यह कार्यक्रम 1987 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। आया था कब? 1986 में। प्रारंभ कब से हुआ? 1987 से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न है कि कोलबर्ग के क्रमिक नैतिक विकास के कितने स्थिर और इसका मूल भाव क्या है? कोलबर्ग के क्रमिक नैतिक विकास के कितने स्थिर, कितने स्तर हैं और इसका मूल भाव क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह 6 स्तरीय और न्याय की मूल भाव पर आधारित है। इसके कितने स्तर हैं? 6 स्तर हैं और ये किस मूल भाव पर आधारित है? तो न्याय की मूल भाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन जो है वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और एग्ज़ाम के टाइम में आप ज़रूर याद करेंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आया था या फिर नहीं आया था, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।